अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे उसका नाम है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये किस तरह के लोग होते हैं, कानून को मानते हैं या नहीं मानते, कुछ क्राइटेरिया के जरिए समझेंगे। मेरा नाम आमिर है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ लोग जो होते हैं ये अक्सर क्रिमिनल माइंड की सोच में अक्सर मुब्तला रहते हैं। स्कैम करना, मैनिपुलेट करना, धोखा देना, कानून को नहीं मानना और इसके अलावा जो है ये किसी भी एरिया के नॉर्म्स क्राइटेरिया तो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। इसके जो एज लिमिट होती है अमूमन इसमें देखा जाता है कि 18 साल के बाद हम किसी को भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। 18 साल से अगर वो कम है तो हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं, फिर हम उसको कंडक्ट डिसऑर्डर में इसको शुमार करेंगे, जो कि बच्चों में अक्सर होता है और इसको 18 साल से कंसिडर कर लिया जाता है कि किसी भी शख्स के अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी इश्यूज है। इसके देखिए 7 तरह के क्राइटेरिया हैं। अगर इसमें 4 या 5 मैच कर रहे हैं तो समझ लें कि इसके अंदर वाकई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब वो कौन से क्राइटेरिया हैं? सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर लेक ऑफ रिमोर्स का। इनके अंदर ढीठपना बहुत होता है, शर्म इनको महसूस नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स है एग्जाम में या कॉलेज में या कोई भी तरह का नुकसान करके आ गया है तो इनको महसूस ज़रा भी नहीं होगा कि ये मुझसे गलती हो गई है, या नादिन नहीं होगा, या इसको शर्म बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसका जो सेकंड पॉइंट आता है इररिस्पॉन्सिबल का। अब इररिस्पॉन्सिबल से मुराद ये कि बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं, कोई भी तरीके तमीज़ को समझ नहीं रहे होते, ठीक है। कोई भी इसको काम दिया जाता है किसी शख्स को किसी का चीज़ के हवाले से गैर जिम्मेदाराना तौर पर करते हैं, वहाँ पे अपनी मर्जी के काम में ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका जो तीसरा जो पॉइंट है वो आता है फेलियर ऑफ लॉ, यानी कि कानून किसी भी किस्म का नहीं मानना, जिसमें कोई सी चीज़ का नुकसान पहुँचाना, कानून को हाथ में लेना, तोड़ फोड़ करना, फायरिंग कर देना गुस्से में, या कोई काम कर रहा होता तो उसके साथ बाकायदा हंस खेल के नुकसान की सूरत में शामिल हो जाते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है वो आता है लेइंग ऑफ डिसेप्शन मैनिपुलेशन, यानी कि झूठ बोलना और तरह तरह के स्कैम करना। या अक्सर आपने देखा होगा तरह तरह की फ्रॉड टाइप की स्कीम्स आती हैं, सोने से मुतालिक, प्लाट से मुतालिक या दीगर तरह की, ठीक है। आपको इतना बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं और ये आसानी से उसमें शामिल हो जाते हैं। ना सिर्फ के उसका क्राइटेरिया पूछें, उसका रूल रेगुलेशन पूछें, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये कुछ नहीं है, उसमें बहुत जल्दी से इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये फिर दूसरों को अच्छा सा चूना भी लगा रहे होते हैं। इसका जो पांचवा पॉइंट है वो आता है इम्पल्सिव बिहेवियर का। मिसाल के तौर पर ये बगैर सोचे समझे ही उसमें रिएक्ट करने लग जाते हैं। कोई भी तोड़ना फोड़ना, जलाना, घिराना, फायरिंग करना, नुकसान पहुँचाना, इसमें इनकी शमूलियत बहुत बढ़ चढ़ के पॉइंट आता है वो आता है इरिटेबली इंगेज फॉर फाइट, यानी कि इनको ज़रा सा कहना भी मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो जाते हैं, बहुत जल्दी। मिसाल के तौर पर आपने इनको ज़रा सा 2 मिनट के लिए देख लिया तो इनको फ़ौरन एग्रेशन आ जाएगा आप पे और ये फ़ौरन अजीब गरीब किस्म का माहौल से मुतालिक रिएक्शन देने लग जाएंगे। इसके साथ साथ इनके अक्सर बाज़ारों में, मार्केटों में, स्कूल, बिजनेस एरियाज़ में इनके अक्सर क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और ये हर एक से झगड़ते रहते हैं। उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी होते हैं इलाकों में। 7 पॉइंट है वो आता है रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी। इनको किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में जी रहे हों या किसी भी सिचुएशन में मेहनत कर रहे हों, इनको बस बेफ़िक्री होती है, इनको बस अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो फूड से मुतालिक हो, पैसे से मुतालिक हो। इनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बस अपना यानी कि मीनिंग वाली चीज़ देखते हैं। इसके अलावा इनको सराउंडिंग दूसरे लोगों से किसी भी किस्म की कोई लेन-देन का यानी कि उनको महसूस ही नहीं होता। तो इस तरह की इनकी ये पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, ये जो मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, इसमें से अगर 5 मैच कर रहे हैं, तो समझिए ये शख्स को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब इसकी कॉजेज़ अगर देखी जाएँ, किन कॉजेज़ की वजह से किसी भी शख्स में एंटी सोशल पर्सनैलिटी के इश्यूज़ होते हैं, तो ये सबसे पहले तो देखेंगे बचपन के ही कुछ ना कुछ चाइल्ड ट्रॉमा हो गया या कोई हादसा हो, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से ये इसमें मुब्तला हो जाते हैं। या उनको एक बहुत शदीद किस्म का ना एनवायरनमेंट मिला होता है, जहाँ पे किसी एक ख़ास शख्स को फ़ोकस कर रहे होते हैं। अक्सर इस तरह के जो यानी कि बहुत कम इम्पल्स बिहेवियर टाइप के लोग होते हैं, बहुत जल्दी से फ़िल्म ड्रामों से ही पिक कर लेते हैं। तो उसके रिएक्शन से फिर ये अपनी नीड को पूरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से एक अजीब-सा बिहेवियर ये पिक कर लेते हैं। तो वो ये इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। इसके साथ-साथ ये जेनेटिकली भी होता है, या तो ये यानी कि कोई वायलेंस का शिकार भी होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई तशद्दुद का, गुस्से का किसी के साथ, तो फिर उसके अगेंस्ट ये बदला लेने या नुकसान को पैदा करने की सूरत में ये इतने कसम से ढीठ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सामने वाले की कोई परवाह नहीं होती, ना माहौल की, ना कानून की, ना किसी चीज़ की। और इसकी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखें इसमें समझाया जा सकता है, इनके अंदर साइकोथेरेपी की जाती हैं। अब साइकोथेरेपी के साथ-साथ इनके साथ दीगर
एक्टिविटी भी की जाती है जिससे इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा थोड़ा चेंज आए। अगर बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इनके अंदर रहता है और बहुत ज़्यादा यानी कि ये ऐसे रिएक्शन देते हैं जो कि नुकसानदेह होता है, तो फ़ौरन सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि इनकी ब्रेन केमिकल और इनकी एक्टिविटी जो ये एग्रेशन है और इनका जो गुस्सा है इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके साथ इनकी साइकोथेरेपी थोड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। अब उस साइकोथेरेपी में इनकी हम माइंड चेंजिंग प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे इनके थॉट चेंज हो, थोड़ा सा ये अपने आप को भी डाइवर्ट करना पड़े, क्योंकि इनकी भी कोशिश शामिल होती है एक इंसान की शख्सियत को थोड़ा सा चेंज करने में। अगर आप देखते हैं किसी सराउंडिंग में किसी को ये 7 तरह के पॉइंट्स को नज़र आते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर और लोकेशन स्क्रीन पे शो हो रही होगी। शुक्रिया।